आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज हमें क्वेश्चन दिया गया है द टू कंपाउंड विच गिव द गिवन बिलो आर, इन दोनों में क्या रिलेशन है हमको बस ये बताना है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो ये प्रोजेक्शंस है, ठीक है, उसके बारे में की पॉइंट्स नोट कर लेंगे जो कि हमारी ट्रिक्स भी रहेंगी, जो कि हमें के हर बार काम में आती है। तो देखो, पहला क्या होगा कि जब भी हमें ये प्रोजेक्शन दिया गया होगा तो हमको क्या ग्रुप पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप रहेगा आपका, जो भी वो अगर हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, यानी कि मैं आपको दो कीवर्ड बताऊंगा, एक है HCS, दूसरा होगा VCR। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। HCS का मतलब, H मतलब हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज, S यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल में आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला मतलब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप माना जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। ठीक है, और अगर आप जो फाइनली क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपको S माना जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप है और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑफकोर्स S नहीं होगा, उसके बदले R हो जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल में है, क्लॉकवाइज है तो वो R हो जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आएंगे, तो ये मतलब बेसिकली फंडा वही है कि आपका कार्बन मॉलिक्यूल, आप मतलब जो ओरिएंटेशन है बेसिक, ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, ये ग्रुप इधर और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला इधर, मान लो ये 3 है या 4 है कुछ, तो ये अगर आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है, S होता है। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करके देखोगे तो मतलब ये उसी एक्सपीरियंस के साथ हम बता सकते हैं ये जनरलाइज रिलेशन, जिससे क्या होता है कि इसमें फाइंड करने में आसानी रहती है। तो आपको एक ये चीज याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये याद रखनी होगी, जैसे कि कोई भी फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, मान लो कि HCl Br या D कुछ भी ऐसा दिया है, ठीक है, अब मैं इसको मेरे प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे करके ऐसे 180 डिग्री रोटेट करता हूं, या ऐसे करके ऐसे इधर, ठीक है, तो ये और वो मॉलिक्यूल, दूसरा क्या होगा, मैं प्लेन ऑफ पेपर पे बोल रहा हूं, मतलब क्या है इसका, व्हाट इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको प्लेन ऑफ पेपर पे रोटेट कर दूं तो D ऊपर, H नीचे और Br इधर, Cl इधर, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि देखो, देखने का तरीका है, अगर आप किसी चीज को इधर से देख रहे हो या इधर से, है तो वो एक ही, ठीक है, तो इसका रीजन यही रहेगा। ये दूसरी चीज, यानी कि आपको प्लेन ऑफ पेपर पे आप जिस पे मॉलिक्यूल है उसी पे 180 डिग्री फ्लिप करते हो तो वो सेम रहेगा, ये दूसरा है। अब देखो, आप कोई फ्लिप करना अलग चीज है, फ्लिप करना मतलब इसको उठा के इधर लाना, पूरा पलट देना, तो उस केस में मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे, ठीक है, इस केस में मॉलिक्यूल उसको फ्लिप करना कहते हैं, वो चेंज हो जाएगा, हमको फ्लिप नहीं करना, ऐसे 180 डिग्री अपने ही प्लेन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकली या मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। और ये अगर एक ही कोई कार्बन दिया है, ठीक है, तो मान लो उसमें कोई आपका एक ग्रुप है, ठीक है, दूसरा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, मैं यहाँ पे प्रायोरिटी बता रहा हूँ, ग्रुप कोई भी हो सकते हैं उसके हिसाब से, और 2, 3। अब मान लो कि मैंने इसी कार्बन पे प्रायोरिटी ग्रुप चेंज कर दिए, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो देखो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या मानते हैं, S मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो जाएगा R। मतलब कि एक ही कार्बन के अलोंग अगर मैं एक बार स्वैपिंग करता हूं किसी भी दो की, तो क्या होता है, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि R का S हो जाएगा या S का R हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 2 बार स्वैपिंग होगी, ठीक है, लॉजिक वही है, रीजन वही है कि अगर इसी चीज को मैं वापस कर दूंगा तो 2 अपनी वापस जगह पुरानी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब उसी कार्बन के अलावा अगर मैंने दूसरी बार स्वैपिंग की तो वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इससे हम एक फंडा बना सकते हैं कि जितनी बार आप चाहो स्वैपिंग करो, बट अगर ऑड टाइम्स अगर आपने स्वैप किया तो वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, उस कार्बन के अलावा रिवर्स हो जाएगी, इवन टाइम पे वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल रहेंगे। अब इसी तीनों की पॉइंट के चलते हम ये क्वेश्चन
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन तो जल्दी से लिख देते, जैसे कि इसको मैंने एक दे दिया, ऑफ कोर्स ब्रोमीन है, एक आएगा इसका, फिर ये इसका दूसरा, और ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी इसकी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब एक जैसे कि मेरा फर्स्ट रूल बोलता है, क्योंकि मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप का H है जो कि हॉरिजॉन्टल में है, यानी कि HCS। अब मेरा तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्या हो गया, R हो गया। सिमिलरली अगर फर्स्ट में ट्राई करूं तो इसको एक दिया, दो दिया, तीन दिया, ये क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो इस कार्बन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे है, VCR होता है, ठीक है, और मेरा क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। तो इसको फाइन शॉर्टकट लिया, फाइन करने का तरीका यही है, मतलब ये सब इसी में काम आते हैं। अब बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि मॉलिक्यूल को इक्वल करने पे सीधे सीधे कार्बन टू कार्बन ज्वाइन कर देते हैं। अब ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कार्बन पे ब्रोमीन इधर है और यहाँ पे इधर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल उन्होंने रोटेट करके या उल्टा दिखाया है, यानी कि हम इसको सीधे कंपेयर ना करके इसको प्लेन में रोटेट कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन मैच हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि सेकंड जो मेरा रूल बोलता है, मैंने सिखाया बताया कि एक ही प्लेन पे पेपर पे हम करते हैं तो वो आइडेंटिकल रहते हैं, क्योंकि वो देखने का तरीका है ना, इधर से देखो या इधर से एक ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे D। अब जैसे ही इसको फ्लिप कर देंगे तो यहाँ पे ClH, देखो ये Cl है, इस अगर ये पूरा 380 या 180 हो जाएगा तो पूरा इस तरफ आ जाएगा, क्लियर, यानी कि ये बन गया पूरा ये 180, इस तरफ या इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी उसके हिसाब से, ठीक है। ये मेरा पहला था और ये मेरा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब फास्टेस्ट कंपैरिजन का एक तरीका, या तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, देख सकते हो आप, अगर ये SR है तो ये क्या होगी आपकी RS है, आप चाहे तो देख सकते हो ये R होगी, इस कार्बन के अलावा ये S होगी, ठीक है। और दूसरा एक तरीका मैं बताता हूं, मतलब जैसे अब यहाँ पे हम अपना थर्ड रूल सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है। अब देखो इस कार्बन के अलावा Cl तो एक ही साइड है, D और H की पोजीशन एक ही बार स्वैप्ड है, व्हाट इट मीन्स दैट इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी इसकी, क्योंकि क्या हुआ, और टाइम्स, यानी कि एक टाइम स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब सेम थिंग इधर भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे Br तो H एक ही साइड है, देखो H एक ही साइड है, बट यहाँ पे BrD की पोजीशन एक टाइम स्वैप है, व्हाट इट मीन्स दैट ओड टाइम्स स्वैप है। सो इसका मतलब कि दोनों में ही एक एक कार्बन पे एक एक टाइम स्वैप हो गए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई होगी। सो इसी को तो हम कहते हैं एनैंटियोमर, कि पूरा जो है उसका ऑपोजिट, यानी कि उसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये तो पक्का चला गया कि ये और ये एनैंटियोमर है। अब अगर आप देखो RS कॉन्फ़िगरेशन करके भी देखो तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी कि आ गया एंटी क्लॉकवाइज, HCS होता है तो ये हो गया R, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, C में S होता है तो उसमें R हो गया, ठीक है। यानी कि ये रूल तो अप्लाई हो ही रहा है। अब देखो रूल कहां से आया, वो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो या मतलब खुद से देखो भी, 3D में विजुअलाइज करो, तब भी पता चल ही जाएगा कि इसको इस पे कन्वर्ट करो, ठीक है, तो सीधा समझ आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम ये 3 रूल या तीनों तरीके से अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो फास्टेस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब दूसरी बात ये कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन को कभी मतलब नहीं करेंगे, उनको देखेंगे कि कार्बन टू कार्बन ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो Br पहले वाले पे है और यहाँ पे वो नीचे है, यानी कि मॉलिक्यूल उल्टा है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।